ये स्टोरी मेरे ही गांव उत्तराखंड के उत्तरकाशी की है। कुछ साल पहले इसी गांव में एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया हुआ जिसे सुन के सारे गांव वाले सहम से गए और चारों तरफ डर का माहौल था। एक 14 साल का लड़का जिसका नाम हर्ष था, वो एक दिन अपने दोस्तों के साथ नदी में नहाने जाता है। जब वो नहा के बाहर आता है तो उसकी नजर मिट्टी में आधे दबे हुए 1-2 रुपए के सिक्कों पर पड़ती है। हर्ष वो सिक्के उठा लेता है और घर जाकर उसे अपने गुल्लक में डाल देता है। वो गुल्लक हमेशा उसके सिरहाने में रखा रहता था। रात हो गई थी। हर्ष जब अपने रूम में सो रहा था तो उसको महसूस हुआ कि उसके रूम के गेट के सामने कोई बूढ़ी औरत खड़ी है और उसे घूर रही है। हर्ष घबरा के उठा तो उसे समझ नहीं आया कि वो सपना देख रहा था या ये हकीकत में हुआ, लेकिन वो सपना समझ के सो गया। हर्ष को नहीं पता था कि अगली रात इससे भी ज्यादा भयानक होने वाली है। वो जब नेक्स्ट डे रात को सो रहा था तो उसे बहुत ही अजीब सपने आ रहे थे। उस सपने की वजह से हर्ष की नींद खुली तो उसे कुछ फील हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके बालों को कोई सहला रहा हो और उसका सर किसी की गोद में रखा हो। यहाँ तक कि उसको किसी के धीरे धीरे से हंसने की आवाज भी आ रही थी। हर्ष की आंखें पूरी तरह से बंद थी, लेकिन उसको सब कुछ साफ साफ महसूस हो रहा था। किसी का हाथ, किसी की गोद, सब कुछ। उस टाइम उसकी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो हिल पाए। कुछ टाइम बाद जब सब कुछ नॉर्मल हुआ तो हर्ष को नींद आई और वो सो गया। नेक्स्ट डे हर्ष ने अपने घर में सबको ये सारी बातें बताई जो भी उसके साथ 2 रातों से हो रहा था, लेकिन किसी ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। सबका यही कहना था कि उसे बस बुरे सपने आ रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन हर्ष के साथ ये लगातार 3 रातों से हो रहा था। अगली रात भी उसके साथ यही हुआ। कुछ टाइम बाद उसने डिसाइड किया कि वो आज अपने दादी के साथ सोएगा ताकि उसको पता चल सके कि ये बस उसके रूम में होता है या फिर कहीं और भी। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि अपने दादी के बगल में सोने के बावजूद भी वो चीज थमी नहीं। इस बार भी उसको वो चीज महसूस हुई। कोई फिर से उसके सर को अपनी गोद में रख के सहला रहा था। इस बार हर्ष ने हिम्मत करके अपने हाथों को मूव किया और उसको छूने की कोशिश की, लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि उसे रियलाइज हुआ ये कोई सपना नहीं है। वो सच में उस चीज को फील कर रहा था। उसके हाथ जो एकदम ठंडे थे, उसकी उंगलियां, उसके पैर, वो सब कुछ फील कर पा रहा था। यहाँ तक कि उसको इतना भी पता चल गया था कि ये कोई औरत है जिसकी गोद में हर्ष सर रख के सो रहा है। उस टाइम हर्ष के होश उड़ गए थे। उसे समझ नहीं आया कि वो चिल्लाए या शांत रहे। उसकी दादी जस्ट उसके बगल में सो रही थी। धीरे से उसने अपनी दादी को आवाज देना शुरू किया। जब उसकी दादी उठी तो हर्ष ने उनको धीरे से बोला कि इसको हटाओ, किसी ने मुझे पकड़ा हुआ है। लेकिन हर्ष की दादी को कुछ भी नहीं दिखा। अब तो हर्ष की दादी को भी डर लगने लग गया था कि आखिर हर्ष को हुआ क्या है और वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है। वो लोग अपने पास के मंदिर के बाबा के पास ही जाते हैं। जो भी हर्ष के साथ पिछले कुछ रातों से हो रहा था, वो सारी बात वो बाबा को बताते हैं। बाबा हर्ष को देखते हैं और उससे एक ही सवाल करते हैं, क्या तुमने किसी से कोई चीज ली थी? हर्ष को समझ नहीं आता कि वो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद उसको ध्यान आता है उस सिक्के के बारे में जो उसने नदी के किनारे उठाई थी। हर्ष सिक्के के बारे में बाबा को बताता है। बाबा का कहना था कि हर्ष ने जहाँ भी वो सिक्का रखा है उसे वापस लेके यहाँ आए। हर्ष पूरा गुल्लक ही बाबा को दे देता है और वो सारे सिक्के मंदिर में डाल देते हैं। लेकिन अजीब बात तो ये थी, उस सिक्के से दूर जाने के बाद भी कुछ नहीं बदला। वैसे ही सपने हर्ष को फिर से आने लगे और फिर से वही चीजें होने लगी। किसी औरत का रूम में आना और उसका सर सहलाना, ये सब चलता रहा। वो लोग फिर से बाबा के पास गए और बाबा को ये सारी बात बताई। बाबा ने बहुत सोचा। उन्होंने कहा कि ये स्पिरिट सिक्के के थ्रू आई जरूर थी, लेकिन वो इतनी आसानी से जाएगी नहीं। उसको हर्ष से एक तरीके की अटैचमेंट हो गई है। बाबा का कहना था कि वो चीज इतनी जल्दी नहीं जाएगी। उन्होंने हर्ष को एक लॉकेट दिया और उसे अच्छे से वार्न कर दिया कि इसको हमेशा पहन के रखना। स्टार्टिंग में तुम्हें दिक्कत होगी और इसे निकालने का मन करेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो लॉकेट पहनने के बाद हर्ष को बहुत ही ज्यादा बुरे सपने आते थे और कभी कभी तो उसको वो स्पिरिट अपने सामने खड़ी दिखती थी। ये सब कई दिनों तक चला, लेकिन कुछ टाइम बाद धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मल होने लगी। उसके बाद वो एंटिटी कभी नहीं दिखी, लेकिन हर्ष को बहुत सालों तक बुरे सपने आते रहे और उसको अभी भी उस घर में कुछ ना कुछ फील होता रहता है।